महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक परिवार की दर्दनाक कहानी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआत में इस घटना को एक महंगे मोबाइल की किस्त को लेकर हुए विवाद से जोड़कर देखा गया, लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ती चली गई, परिवार के पुराने तनाव और रिश्ते में भी चल रही खटास की बातें सामने आने लगी। घटना से जुड़े वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट ने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया। अब परिवार के एक रिश्तेदार ने मोबाइल वाली कहानी पर ही सवाल उठा दिए हैं। आखिर उस दिन पहाड़ी पर क्या हुआ था और इसके पीछे असली वजह क्या थी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 21 अगस्त 2026 को एक बेहद दुखद घटना हुई। तिसगांव इलाके की खवड्डिया पहाड़ी पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 18 वर्षीय कुणाल चंदगुड़े, उनके 48 वर्षीय पिता मुरलीधर चंदगुड़े और मां संगीता चंदगुड़े शामिल थी। परिवार जाल्टा फाटा इलाके में रहता था। पुलिस और दूसरे अधिकारियों के मुताबिक घटना के पीछे उस समय पारिवारिक विवाद की बात सामने आई थी। 21 अगस्त 2026 की सुबह कुणाल घर से निकलकर खवड्डिया पहाड़ी की तरफ चला गया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक घर में मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि कुणाल ने आईफोन खरीदा था और उसकी किस्तों को लेकर परेशानी चल रही थी। इसी बात को लेकर उसका अपने पिता से झगड़ा हुआ और उसके बाद वह पहाड़ी पर चला गया था। हालांकि बाद में परिवार की तरफ से इस कहानी पर कई तरह के सवाल भी उठाए गए और कहा गया कि सिर्फ आईफोन को ही इस घटना की वजह बताना सही नहीं है। कुणाल के पहाड़ी पर पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद उसके माता पिता भी वहां पहुंच गए। पुलिस, गांव के लोग और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक कुणाल को समझाने की कोशिश की गई। बचाव दल ने भी उसे सुरक्षित घर वापस लाने की कोशिश की। अधिकारियों ने नीचे सुरक्षा जाल लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुणाल बार बार अपनी जगह बदलता रहा। मौके से सामने आए वीडियो में संगीता अपने बेटे को वापस आने के लिए समझाती हुई दिखाई दी। वह उसे भरोसा दिला रही थी कि उसकी परेशानी का हल निकाला जाएगा। आसपास मौजूद लोग भी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक कुणाल उस समय बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था और परिवार से जुड़ी अपनी परेशानियों की बात कर रहा था। करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद हालात अचानक से बिगड़ गए। पुलिस के मुताबिक मुरलीधर अपने बेटे के पास गए और उसे सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ा और दोनों गहरी खाई में गिर गए। इसके कुछ ही समय बाद संगीता भी खाई में गिर गई। तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद शुरुआती खबरों में आईफोन की किस्त को भी इस पूरी घटना की मुख्य वजह बताया गया, लेकिन 22 और 23 अगस्त 2026 को सामने आई जानकारी ने मामले को एक अलग ही दिशा दे दी। पुलिस की शुरुआती जांच में परिवार के अंदर लंबे समय से तनाव और पति पत्नी के बीच गंभीर मतभेद की बात निकलकर सामने आई थी। साथ ही यह भी बताया गया कि कुणाल ने पहले भी इसी पहाड़ी पर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और उस समय पुलिस उसे समझाकर वापस घर पहुंचाने में सफल रही थी। परिवार के बड़े बेटे की करीब 6 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार के हालात बदलने की बात सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक मुरलीधर ड्राइवर का काम करते थे और काम की वजह से कई बार लंबे समय तक घर से बाहर ही रहते थे। पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं होने की बात भी सामने आई। पुलिस अब ये देख रही है कि क्या इन पारिवारिक परेशानियों का असर कुणाल पर पड़ा था। 23 और 24 अगस्त 2026 को संगीता के पुराने सोशल मीडिया वीडियो भी चर्चा में आ गए। इन वीडियो में उन्होंने परिवार और रिश्तों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए परिवार में तनाव, संपत्ति और रिश्तों से जुड़े आरोप लगाए थे। पुलिस इन पोस्ट और वीडियो को भी जांच का हिस्सा मान रही है, ताकि यह समझा जा सके कि परिवार के अंदर लंबे समय से क्या चल रहा था। इसके बाद मामले में एक और बड़ा मोड़ आया। 24 अगस्त 2026 को कुणाल की मौसी ने आईफोन वाली कहानी को गलत बताया। उनका कहना था कि कुणाल अपने माता पिता के बीच चल रहे तनाव और गलतफहमियों से परेशान था। उनके मुताबिक कुणाल अपने पिता को वापस परिवार के साथ देखना चाहता था और शायद इसी वजह से उन्हें भावुक करना चाहता था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना पूरी सच्चाई जाने मोबाइल को घटना की वजह ना बताया जाए। ताज़ा जानकारी के अनुसार परिवार के लोग अब आईफोन वाली बात को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस भी परिवार के पुराने विवाद, संगीता के सोशल मीडिया पोस्ट और घटना से पहले की पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। यानी अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस मौत की सिर्फ एक ही वजह थी। मामले की सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत में कहानी को एक मोबाइल और उसकी किस्त से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद की जानकारी में परिवार के लंबे समय से चले आ रहे तनाव की बात सामने आई। इसलिए जांच अब कई पहलुओं पर हो रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस दिन घर में आखिर क्या हुआ, कुणाल पहाड़ी तक क्यों पहुंचा और परिवार के पुराने विवाद का इस पूरी घटना पर कितना असर पड़ा।
फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पूरी सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।